नमस्कार। नमस्कार। कितने लोग पहली बार आए? पहली बार। वाह, जितने भी हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, मैं चाहता हूँ जोरदार राउंड ऑफ अप्लॉज। कुछ भी बात करने से पहले मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ आप लोगों को। नाम मनोज सिंह है और जो कॉन्सेप्ट आज आप देख रहे हो, यही कॉन्सेप्ट मैं जब देखने के लिए आया था, उसके पहले मैं खुद का अपना बिजनेस किया करता था। जेरॉक्स मशीन का मेरा सेल एंड सर्विस का बिजनेस था, हार्डवेयर का ट्रेडिंग का काम था। जिस तरीके से आप लोग कुछ भी कुछ कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं भी कर रहा था। महीने का लाख 1.5 लाख आता था, घर चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा मैं महसूस कर रहा। एक मिडिल क्लास के घर में लाख रुपए आएगा, कम है कि बहुत ज्यादा है? सफिशिएंट है कि नहीं है? है ना? ऐसा भी हमको भी लगता था कि मैं अच्छा इनकम ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जिस तरीके से आज आप लोग बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जब इसी प्रोग्राम को मैं देख रहा था और इस प्लान को देखने के बाद, लीडर्स की बातें सुनने के बाद, उस दिन एक बात समझ में आई कि अगर यहाँ पे जितने भी लोग कामयाब हैं, जितने भी लोग सक्सेस हैं, ये अकेले नहीं है, इनके पीछे लोग हैं। और कहते हैं कि जरूरत पूरा करना है तो अकेले काम करिए, अगर सपने पूरा करना है तो लोगों के साथ में मिलकर काम करिए, लोगों के साथ मिलकर काम करिए। और हमारे आपके पास लोगों के साथ में मिलकर काम करने के लिए कोई मौका नहीं है, कोई भी मौका नहीं है। सो मैंने बहुत चीज सर्च किया, एक ही बात समझ में आई कि इंडिया में एक ही मौका है डायरेक्ट सेलिंग, और इंडिया में एक ही सक्सेसफुल कंपनी जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग। इस बिजनेस में आने से पहले महीने का लाखों रुपए की इनकम लिया करता था, मगर आज इस बिजनेस को जब भी मैंने शुरुआत किया था तो अकेले शुरुआत किया था। मगर आज अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने तो 2,500 से 3,000 लोगों का टीम मेंटेन करता हूं। करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया हूं और 5 करोड़ का टर्नओवर का 12 प्लस मंथली इनकम अभी तक आया है। ऐसा आया रहेगा। इसी बिजनेस के माध्यम से डोमिल में करीब 45 लाख की घर में रहता हूं। इस बिजनेस को शुरू किया अकेले, मगर 40 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज मेरे टीम में टीम कोऑर्डिनेटर प्लस लीडर है। यानी कि मैं कमा रहा हूं, बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ में लोग भी कमा रहे हैं। खुशी इस बात की होती है कि हर हफ्ते 50 से 100 लोगों के घर में, किसी घर में 500, किसी घर में 1000, 2000, 2500 इनकम जाता है। ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, सबसे खुशी की बात। इस बिजनेस में आने से पहले भी पैसा कमा रहा था, इस बिजनेस में आने के बाद भी पैसा कमा रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, इस बिजनेस में आने से पहले सिर्फ अकेले कमा रहा था, इस बिजनेस में आने के बाद खुद भी कमा रहा हूँ, लोगों को भी मौका दे रहा हूं। अगर मेरे साथ में हो रहा है तो हम लोगों के साथ में भी होगा। ऐसे बता कि मैं बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ, ये बता के सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर बिजनेस को शुरुआत करते हैं, आप ही नहीं कमाओगे, आपके जान पहचान के लोग, आपके फैमिली के लोग, आपके रिलेशन में अपने भारत के लोग, बहुत सारे लोगों को आप मौका दे सकते हैं। यस या नो? है ना? तो डिसीजन लीजिए, बिजनेस की शुरुआत करिए। 100% आज वहां है तो 6 महीने के बाद यहाँ खड़ा रहेंगे। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नाम श्रीनिवास गौड़ा, रेजिडेंट थाना किशननगर। यही बिजनेस को और जैसा आप लोग आके बैठ के देख रहे हो, इसी तरह एक अनजान इंसान के साथ आके बैठ के मैं भी देख रहा था। जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जैसा आज मैं कोर्ट कर रहा हूँ, बराबर है, इसी तरह मैं भी उस दिन जब बैठ के देख रहा था तो ऐसे ही कोर्ट वाले लोग आके बोल रहे थे। मैं कर्नाटक का सिर्फ 4 कन्नड़ा क्लास पढ़ा हूँ और हिंदी इधर आके सीखा हूँ मुंबई में, और 20 साल जैसे इसी पोस्ट पे पहला मेडल में आके बोलते गए ना कि मैं खाना बनाने का काम करती थे और वो काम मैं होटल में करता हूँ। ये बिजनेस को पहली बार देखा था दोस्तों, लेकिन अगर उस दिन को याद करेगा आप ढूंढने को आएगा, क्योंकि मेरे को 50 रुपए के टिकट पर पैसा नहीं था बराबर के अंदर आके देखने के लिए लिखा था 50 रुपया, उसमें भी 50 टी शर्ट और सिर्फ 50 रुपये चप्पल का मैं आया था, गेट पे 30 रुपए दे दिया था, सिर्फ 20 रुपए मेरे जोड़ दिया। आज इस कंपनी ने ऐसी मेरी जिंदगी को बना दिया कि मैं अगर आज भी सोचता हूँ तो मेरे लिए पुनर्जन्म दिया है माइलर चैनल दोस्तों, कि वही चीज बात है। मुझे कुछ भी भरोसा नहीं होता कि मैं वही हूँ करके। 20 साल नौकरी करने के बाद मेरे पास मेरे लिए घर तक नहीं था। शादी का जो अंगूठी थी उसको रख करके गिरवी में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था।
चलो पैसा नहीं था फ्रॉड लेके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जब स्टार्ट किया यही सुमंगल कॉलेज के अंदर जो मेरे खास दोस्त थे जिनको हम लोग कभी एडवांस नहीं मिला तो सेठ से उधारी लेते जो खास होते हैं उसको लेकर जाके बैठा था मैंने यही कॉल किया था जब मैंने शुरुआत किया तो वो क्या बोला था मालूम है कि जितने काला कोट पहन के आते हैं ना ये सब लोग झूठ बोलते हैं, तुम इनके अंदर कैसा फंस गया? ऐसा होता नहीं है, तुम बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मेरे को डरा दिया। मैंने बहुत इच्छा से स्टार्ट किया था बिजनेस को, पहले ही इंसान ऐसा डरा दिया तो मैंने बहुत बड़ा पार्टनर लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया। जब उसने डरा दिया ना तो मैंने रात भर सोए नहीं। मेरा एक तो बंदूक गिरवे रख दिया, मेरा पैसा नहीं था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये क्या छोड़ भी नहीं सकता हूँ या तो कर भी नहीं सकता हूँ। तो जिसके लायक हो वो एक ही चीज बोला। आज उसके पास क्या है जिसने आपको बोला था? मैंने बोला कुछ नहीं, सब वो नहीं काम करते। बोला जैसा बोलता हूँ वैसे ही मेरा साथ सिर्फ 3 साल काम करो, आपके पास जो चीज नहीं है वो सारी चीज होगा। उन्होंने उस दिन बोला था, आज वो सारी चीजें मेरे पास है। क्या है ऐसा आपके पास? दोस्तों 20 साल नौकरी करने के बाद भी मैं होटल में काम करता था तो होटल का शेयर का मशीन खाना खाता था फ्री में और फ्री में हम लोग का रूम होता था तो आपको उसमें हम लोग 15 दिन काम कर रहा था सब होते थे। आज खुद का फ्लैट मेरे को में फैमिली दिया 6-7 हजार रुपये पगार में काम करता था। आज गवर्नमेंट को 6-7 हजार रुपया बढ़ देता हूँ, थोड़ा दिन के अंदर 3 नाम आरटीसी हो रहा है मेरा, थोड़ा ही दिन के अंदर। इसी तरह से और भी काम है। बहुत अच्छे जिंदगी हमारा बंदा बोलता हूँ, बस एक ही चीज में बोलता हूँ, भड़कने वाला भी बहुत मिलेगा आपको। हिम्मत करके आप आगे बढ़ोगे, साथ देने वाला कोई मिलने वाला। जिसने लाया है वो उसकी जिंदगी बनाने के लिए नहीं लाया, वो आपकी जिंदगी बनाने के लिए लाया है। वो तो शुरुआत कर ही दिया है। जैसे मुझे उसने नहीं मिला तो मैं किसी और के साथ स्टार्ट किया काम को, मेरी जिंदगी बन गई है। बस ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा, पैसा आते और चला जाता है। जिंदगी में एक बार इंतजाम करके बिजनेस शुरू करो और कभी जिंदगी में बंद मत करो इस बिजनेस को। जैसा आपका सपना आगे एक पूरा होता है वैसा जितना भी सपना रहेगा सब पूरा होगा और आपके साथ हम सारे लोग खड़े हैं। दोस्तों आइए हम सब मिलकर काम करेंगे। स्वागत है। नमस्कार, नाम रितेश वराडकर, रहने के लिए मांडूर में हूँ। कुछ भी बोलने से पहले कुछ शख्स को मैं टैक्स करना चाहूँगा जिन्होंने भीड़ में से लगे स्टेज में खड़ा किया। मेरे महागुरु है यंगेस्ट सीपीसी प्लस प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव मिस्टर उमेश चौहान से दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपकी तरह बिजनेस को देख रहा था, आपकी तरह बिजनेस को समझ रहा था। जब बिजनेस को देखने के लिए आया था तो मेरा इनकम था 6000। कितना था? 6000। इसलिए कमाया करता था। जहाँ पर मेरी एजुकेशन की बात करूँ, पढ़ाई की बात करूँ, ज्यादा नहीं 10 तक पढ़ा। आप सोच सकते हो 10 तक पढ़ा हुआ लड़का 6000 कमाने वाला लड़का भारतीय मार्केट में कितना सपने पूरा कर सकता है? कर सकता है क्या? जरूरत भी आपके सही से पूरी नहीं हो सकती है। मैं काम की तलाश में था, नौकरी की तलाश में, जहां से 2 पैसा साइड बाय साइड मिले, कोई मिल नहीं रहा था। आपकी तरफ बिजनेस को देखा मैंने, आपकी तरफ सुन रहा था, समझ रहा था बिजनेस को। तो लोग स्टेज में आके बोलता रहते कि ये बिजनेस की वजह से मेरे लाइफ में घर हुआ, गाड़ी हुआ, लाख का इनकम हुआ। ये सब कुछ सुनने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ अगर इनके लाइफ में हो सकता है रितेश तेरे लाइफ में भी हो सकता है। शुरुआत किया था पार्ट टाइम के हिसाब से, ये सोच के शुरुआत नहीं किया था कि मैंने लाखों रुपए आएगा, घर होगा, गाड़ी, सब शुरुआत नहीं किया सोच के। ये सोच के शुरुआत किया था मैंने 5-6 हजार रुपया तो अपने लिए बहुत है। 6000 नौकरी से आ रहा, 5-6 हजार यहाँ से आ रहा है, महीने का 11-12 हजार रुपया आ रहा। तो कितना ना कितना छोटी मोटी आपकी जो जरूरतें पूरी हो सकती है। सही बात है। एक छोटा परिवर्तन ये सोच के हुआ था कि आज परिवर्तन की बात करूँ बिजनेस के माध्यम से। आज मैं पहला शख्स बना जो इंटरनेशनल टूर करके आया जिसका नाम है सिंगापुर थाईलैंड। आप सोच लो तो भारतीय मार्केट में ट्रेन में बैठने के बाद कई दफा सोचेंगे। सही बात है कि बिजनेस की ताकत है टीम की चौकड़ की वजह से अब सीधा और 1 रुपए की देने की जरूरत नहीं है। फॉरेन घूम के आया, डोमेस्टिक की बात करूं तो लगभग 10 बार डोमेस्टिक घूम के आया। ये सब कुछ अचीवमेंट हुआ मेरे लाइफ में। इसके लिए हुआ कि मैंने सेट टाइम पे सेट डिसीजन लिया। सही है, सेट टाइम पे सेट डिसीजन लिया। सेट के प्लेटफॉर्म मैंने मेहनत की, उसका फायदा क्या हुआ जब आया था ये पाव पैदल आया था। ये बिजनेस को डेवलप करने के लिए 2 कार परचेस किया। पहला वैगनर परचेस किया, जिस कार को मेंटेन कर रहा हूं उस कार का नाम है आर्टिगा। 8 सीटर कार है। आप सोच सकते हो भारतीय मार्केट में ऐसा कौन सा धंधा है, कौन सा काम है जो कम पढ़े लिखे लोगों को, कम सैलरी वाले को भारतीय मार्केट में 4 व्हीलर तक पहुंचा सकता है? कोई है क्या? कोई ऑप्शन है क्या? आप सही जगह पे आए हो, सही प्लेटफॉर्म पे हो और सही अपॉर्चुनिटी के तलाश में हो। सही बात है, हमारे लाइफ में हो सकता है तो यहाँ पर बैठो हर व्यक्ति के लाइफ में हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार। नमस्कार डोंबिवलीकर। नमस्कार। कुछ लोग कब से शांत शांत बैठे हुए हैं और कब जाके कौन सा ठाकुर बड़ा पाओ। ओके, कैसे हो आप लोग? ओके, फर्स्ट टाइम ये हॉल जो ऑर्गेनाइज हुआ और ये डोंबिवली पे स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, और इसके लिए मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ, पहली बार। और ऐसे हॉल को ऑर्गेनाइज किया और इतना अच्छा मौका हमको दिया, ऐसे हमारे ग्रेट सोनू सर के लिए जबरदस्त ताली। क्योंकि जिस टाइम के अंदर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उस टाइम के अंदर मैं घाटकोपर के अंदर एसएनडीटी कॉलेज, यही से लोड़ा हेवन से एसएनडीटी कॉलेज गया था, और मैं भी चप्पल पहन के गया था, और वहां पे जो है खड़ा रहने को जगह नहीं था, पीछे साइड पे खड़ा रहकर मैंने ये बिजनेस देखा, राइट। नाम मेरा दिलीप मानी है, और इसी डोंबिवली के अंदर एक शॉप हुआ करती थी मेरी गोगरासवाड़ी में। यहाँ पे कई सारे डोंबिवली वाले कितने हैं? डोंबिवली वाले। गोगरासवाड़ी पता है आप लोगों को? कि इसमें से आप लोगों को में से किसी को गोगरासवाड़ी पता है? गोगरासवाड़ी के अंदर रॉयल गार्डन पार्क पता है? शांति नगर स्कूल, रवि दर्शन बिल्डिंग के अंदर मेरा दुकान था, रवि दर्शन बिल्डिंग। और यहाँ पे ठाकुरली वाले कुछ लोग हैं, ठाकुरली वाले, यस, ठाकुरली के अंदर भगवती गैलेक्सी टावर, सोलेगांव तालाब के बाजू में एक गैलेक्सी पॉइंट लगी मेरी दुकान थी, और लोड़ा हेवन के अंदर 2 दुकान है, सोनारपाड़ा के अंदर 1 दुकान है। टोटल कितनी हो गई? 5 दुकान हुआ करती थी। मुझे आने का जरूरत था इधर? आवाज नहीं आई। 5 दुकान हुआ करती थी, 16 कंपनी का एजेंसी था, 2 टेम्पो था और 8 सेल्समैन था। लेकिन जिस दिन एक कस्टमर ने इसके बारे में मेरे को बताया, उस दिन मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा भी होता है क्या। कोरोना काल के अंदर 1.5 साल तक सारे धंधे बंद थे, लेकिन माल एक ही जगह से आ रहा था, पता है कहां से? माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग एकदम जबरदस्त चालू है। आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो दुकानदार है? दुकानदार कोई है यहाँ पे? अच्छा मैडम आप हो? अच्छा, आप आरटीसी पक्का हो मैडम? बस एक ही काम करना पड़ेगा यहाँ पे, मैडम ऑलरेडी लीडर है यहाँ पे, राइट। और कुछ लोग और भी होंगे, छोटे मोटे व्यापार या कोई भी छोटी मोटी नौकरी वाला यहाँ पे अगर कोई भी बैठा है, या तो नौकरी करते होंगे या तो छोटा मोटा व्यापार करते होंगे, यस या नो? यस। बस एक ही काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जिस टाइम के अंदर ये बिजनेस मेरे पास आया था, उस टाइम में मेरे पास 2 ऑप्शन था। एक तो उसको कुछ बहाना बनाकर उसको रवाना कर देना, और दूसरा था कि उसको एक्सेप्ट करना। मैंने कुछ प्रोडक्ट लिया और मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ पे सोचा कि थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ। जब अंबानी दुनिया भर का बिजनेस कर सकता है, आज उसके पास एक नया कॉन्सेप्ट लेके जाओ, आपको ना नहीं बोलेगा वो। अंबानी सब कुछ बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? टाटा सब कुछ बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? आज मार्केट के अंदर हर टाइप का बिजनेसमैन, हर कोई भी बेचने को तैयार है, फूड से लेके सब कुछ बेचने को तैयार है, यस या नो? यस। लेकिन हम जैसे लोग छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, तो उसके अलावा दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। छोटा एक धंधा चल रहा है तो दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कोरोना काल के अंदर कईयों को जागरूक कर दिया है, यस या नो? मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे सीखना स्टार्ट किया, और सीनियर बोलता गया, वैसा करते गया। मेरा इतना सारा बिजनेस के अंदर मैं कभी कार ले नहीं पाया था, सोच भी नहीं पाया था, और सबसे बड़ी बात टाइम नहीं हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे इसी बिजनेस के माध्यम से आज पीपी चैम्बर्स के अंदर 5.5 लाख का कार खड़ा है। कोई बात नहीं, तालियां कम बज रही क्योंकि कार मेरी है, ताली आप क्यों बजाओगे? लेकिन एक दिन ऐसा था कि जिसके लिए मैंने खड़े रह के वहां पे जोर जोर से कूट के ताली बजाता, जिसके कारण यहाँ पे कार आया। ताली बजाओगे तो आपका भी कार आएगा, यस या नो? बस खाली एक ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे सीखना पड़ेगा और टिकना पड़ेगा। रेडी हो? रेडी हो? तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। जिस इंसान ने यहाँ पे आपको लाया, उस इंसान को, वो इंसान जो बोलता है वो करो, उसको फॉलो करो। 100% यहाँ से आप भी सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी के लिए दिल से जोरदार ताली। बिजनेस दिखाने वाले हमारे ऐसे पीपल आईटीसी सर्किट वाले सर के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली। पहला बंदा वो जो रात को 11 बजे बैठा, सुबह के 4 बजे मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन में हमको हेल्प करने वाले हमारे ऐसे वो भी पीपल आईटीसी है, यूनिवर्सिटी अभी बन गया है,
ऐसे हमारे किशोर अय्यर साहब के लिए भी एक बार दिल से जोरदार ताली। 4 बजे डिसीजन लिया, सुबह 9 बजे घर पे आया, सुबह 5 बजे घर पे आया, 9 बजे सो के उठा और 11 बजे वाइफ का मंगलसूत्र बेचा, 7 आईडी से बिजनेस को स्टार्ट किया। कितना आईडी से? 7 आईडी से स्टार्ट किया। और पहला एक बिजनेस है, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया है इस इंडस्ट्री में, के बाहर भी बहुत सारा काम किया है। 12 साल की उम्र में मुंबई आया था, बहुत अच्छी लाइफ निकाला। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी शख्स मेरी इतनी अच्छी लाइफ नहीं निकाला रहेगा, इसका मैं कौन पेपर खरीद के गारंटी दे सकता हूँ। डोंबिवली सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, यस बोल रहे हैं, मत बोल रहे हैं। इसी डोंबिवली प्लेटफॉर्म पे मैंने 1 साल लाइफ को निकाला है 2 नंबर पे, जहाँ पे एसी टीवी बिस्तर लगाने की जरूरत नहीं होती। जितने भी धंधे वाले हैं ना, ईस्ट में वेस्ट में, वो सब लोग मेरे को बाई फेस से और नाम से जानते हैं। कितनी अच्छी लाइफ रहेगा सोचो, अच्छी लाइफ है कि नहीं था? अब बोल रहे हैं जितनी स्किल हमके हाइट है उतनी फेक है, बराबर है कि नहीं? लेकिन मेरे को आपने 11,000 का आईडी देना, कम से कम यहाँ से लेके स्टेशन तक कम से कम 50 प्रूफ दूंगा मैं, आज इतना गारंटी देता हूँ मैं आपको। कितना दूंगा? 50 प्रूफ दूंगा यहाँ से लेके स्टेशन तक कि मेरे को डोंबिवली प्लेटफॉर्म पे मैं 1 साल लाइफ देना। उसके बाद मैंने पहला कैरियर स्टार्ट किया, आपको बताऊं, मुंबई के अंदर चॉकलेट 8 आने के 2 रुपए का पाँच आप लोग ट्रेन में खाए? खाए नहीं खाए? यस बोल रहे, बस बोल रहे। सबसे पहले बोलने वाला, क्योंकि बोलने वाले को टैक्स नहीं लगता है, राइट है ना? बोलने वाले बनो, बराबर है कि नहीं? आज नहीं गए 2 रुपए का पाँच चॉकलेट खाया ट्रेन में आपने? उसका पीएचडी होल्डर था मैं। क्या था? 2003, 2004, 2005 तक, 6, 7 तक भी मैं पीएचडी होल्डर था। लेकिन ये सोच के बात एक देखो कि वो ट्रेन में आदमी का 2 रुपए का 5 चॉकलेट बेच के मैं महीने का लाख रुपए कमाता था। पॉसिबल है? बोले साला ये और फेक रहा है। ट्रेन में चॉकलेट बेच के महीने का लाख रुपए पॉसिबल है क्या? नहीं है, बराबर है कि नहीं? लेकिन मैं पॉसिबल करके दूंगा और आप मानोगे। तब मैं अकेला चॉकलेट नहीं बेचता था, अपने से 40 से 50 लोगों से मैं बेचता था और 40 से 50 लोगों से बेचवाता था। अब 40 से 50 लोग अगर चॉकलेट बेच रहे हैं तो महीने का लाख रुपया पॉसिबल है नहीं है? जैसे यहाँ पे मैडम बोला 2,10,000, बराबर है कि नहीं? अकेला पॉसिबल है क्या? लेकिन आपके लिए 10,000 लोग काम करेंगे तो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? ये गरीब को आपको समझना पड़ेगा, राइट है रॉन्ग है? उसके बाद मैंने बिल्डर का काम किया, 2015 में मेरी मूवी फाइनेंस किया, यूएसए का कॉल सेंटर था, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया जिंदगी में काम। जब प्लान देखने के लिए गया था तब मेरे पास स्विफ्ट कार था। अभी जो कार जिससे चलता है वो छोटा सा कार है, जिसके लिए मेरे को ड्राइविंग का भी कोई नौकरी नहीं देगा। बहुत छोटी सी कार है, 20 लाख की टॉप मॉडल क्रेटा जो बाहर खड़ी है। कुछ लोग यहाँ से काटे जाते हैं, बोलते हैं यार स्विफ्ट जो पहन के आते हैं वो भारी पे रहते हैं। कुछ लोग हमें के वही पे गेट पे खड़ा था, कुछ लोग बोलते हैं यार ये सब टेकम पार्क वाला काम होता है, भारी का ये होता है। वेस्ट में जॉली टेलर है, उसको जाके पूछना, सोनू सिंह का हर महीने में 2 से 3 सूट सिलता है। कितना? 2 से 3 सूट हर महीने में सिलता है। नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, आज के जमाना चेंज हो गया है, गाड़ी का नंबर डालेंगे तो कितना ईएमआई पे हुआ वो भी दिखता है, राइट? ये रॉन्ग है? मैं आपको पैन कार्ड देता हूँ, आधार कार्ड देता हूँ, लाइसेंस देता हूँ, सारी चीज देखता हूँ और मेरी गाड़ी का नंबर डाल के देखना कितना ईएमआई पे हुआ है, बराबर है कि नहीं? तो सोच को अगर बदलेंगे तो दुनिया बदल के रहेगी, रॉन्ग है? नहीं तो ट्रेन का डब्बा तो है ही है, बिगर धक्का मारे अंदर चले जाते, बिगर धक्का मारे वो बाहर आ जाते हैं, राइट? रॉन्ग है? बराबर है कि नहीं? होता है कि नहीं होता था? क्योंकि मैं जब मार्केटिंग करता था मैं सर का पसीना पैर तो लगाता था और ऐसा लगता था महीने का लाख रुपए कमाता हूं मतलब अंबानी है, बराबर है कि नहीं? तो 20,000 कमाने वाले को ऐसा लगता है मैं अंबानी हूं, राइट है रॉन्ग है? 15,000 कमाने वाले को लगता है कि मैं अंबानी हूं। लेकिन थोड़ा सा वो साकी है ना, साकी जो बोलते हैं ना, वो हाथी हिलती रहती, मालूम है क्यों? क्योंकि बचपन से उसका माइंड सेट किया जाता है कि तू तोड़ नहीं सकती है, लेकिन दिमाग में अगर डाल दिया तो 100% गारंटी है कि वो हाथी के अंदर इतनी ताकत है कि वो तोड़ सकता है, राइट है रॉन्ग है? और तोड़ के दिखा सकता है मेरे अंदर इतनी ताकत है। लेकिन अगर आपने दिखा तो 100% गारंटी है कि आपकी परिवार आपके पीछे भी नाम लेंगे और आपके आगे भी नाम लेंगे, राइट है रॉन्ग है? तो जाते जाते इतना ही बोलूंगा, मेरे जैसा तीसरी क्लास पढ़ा हुआ लड़का अगर 20 लाख की गाड़ी से आ सकता है, डोंबिवली में 2 फ्लैट 2 दुकान बना सकता है, तो 100% गारंटी आप भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे राय बहादुर लोग होते हैं, चाचा और मामा से लड़के से पूछने जाते, चाचा और मामा से पूछने जाते। अगर मेरे को ही बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ,
मेरे माँ बाप रिलेटिव जान पहचान यहाँ पे कोई नहीं था। अगर मैं यूपी में कॉल करके पूछता था मेरे चाचा को कैसा ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ, वाइफ का मंगलसूत्र बेच के 70,000 से स्टार्ट करना है, महीने का 2 हफ्ते का 2,10,000, महीने का 8,40,000, मेरे चाचा क्या बोलते? और शायद मेरे चाचा को उतना आता तो नहीं, मैं मुंबई तो पक्का नहीं आता, राइट ना? आता क्या? हम लोग कहीं ना कहीं बाहर से आए कि नहीं आए? कहीं ना कहीं से सब लोग बाहर आए, बराबर है कि नहीं? सोलापुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, नासिक हो गया, किधर ना किधर से आए, जलगांव से आए, रत्नागिरी से आए, मैं यूपी से आया, बराबर है कि नहीं? अगर अपने को अपने गांव में पैसा अगर आता तो मुंबई में आने की जरूरत होता क्या? नहीं होता ना। तो अगर मुंबई में जिन्होंने लेकर आया उनका मजबूती से हाथ पकड़ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैं अभी शॉर्टली बिजनेस को स्टार्ट किया हूं। मेरे को बिजनेस को करते हुए सिर्फ 40 महीने का छोटा सा पिल्लू, क्या हो, छोटा बच्चा हो 40 महीने का, मेरे को कुछ आता नहीं है, लेकिन इतना जरूर मैं बोलता हूं, जिन्होंने लाया ना उनका मजबूती से हाथ उसको मत पकड़ने देना, आप मजबूती से पकड़ना। मैं मां कसम खा के यहाँ पे स्टेज पे बोलता हूं, 3 से 5 साल आप रखना, मैं गारंटी बोलता हूं आपका बेटा BMW मांगेगा उससे पहले आप BMW देंगे। ये 100% गारंटी है, 100% गारंटी है। और ये गारंटी भी आपको बोलता हूं 2022 में आप मुझे मिलना, यही तीसरी क्लास पावर का आपको 80 लाख रुपए का BMW लेके खड़ा रहेगा, ये 100% गारंटी है, ये 100% गारंटी है। तो अगर मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।